हाय, मैं हूँ दीपाली। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक लेके आई हूँ जो है कोविड। इस सिचुएशन में ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगा आपके साथ शेयर करने की कि मेरे हस्बैंड को कोविड हो गए थे। तो 8 मार्च को बाहर से आए थे मेरे हस्बैंड। 1-2 दिन के बाद ही उनको फीवर हो गए थे। तो पहले तो घर में ही पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन खाना उन्होंने खुद से ही शुरू कर दिया। उन्होंने डॉक्टर के पास नहीं गए। तो फिर पॉजिटिव आया है। तब तो हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये ज़्यादा भूल था हम लोगों की कि हम लोग उसको पॉजिटिव नहीं समझ के 5 डेज तक उन्होंने हम सबके साथ रह रहे थे। तो ये आप कभी गलती मत कीजिए। आप जब भी फीवर हो जो है आप समझ लीजिए आप कोविड पेशेंट है। आप कोविड पेशेंट समझ के खुद को क्वारंटाइन कर लीजिए। उसके बाद आप चेकअप कीजिए। 2-3 दिन बाद आपको रिजल्ट आएंगे। उसके बाद आप छोड़िए, पहले से ही आप आपको खुद को क्वारंटाइन कर लीजिए। वो हम सबका पहला गलती था। तो फिर हम जब पॉजिटिव आया तो हम लोग बहुत टेंस हो गए थे। एक ही हाउस में रहना है तो उनको कैसे स्वास्थ्य करूँ, कहाँ हॉस्पिटल भेजूँ, कुछ दिमाग में नहीं आ रहे थे हम लोगों से मिला। फिर डॉक्टर ने सलाह किया कि आपको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सांस लेने का कुछ प्रॉब्लम हो तभी आप जा सकते हैं। तो फिर थोड़ा रिलैक्स मिला हम लोगों को। फिर हमने सोचा कि हमारे रूम पे हाउस पे 2 रूम था। तो फिर एक रूम पे उनको क्वारंटाइन में डाल दिया और एक रूम पे हम 2 बेटी और मैं रहती थी। तो वैसे ही 25 डेज हमने क्वारंटाइन में उनको रखा। के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं कैसे उन दिनों कैसे मैं हाउस को कैसे रखती थी, उनको कैसे मैंने ट्रीटमेंट की। ये सब सोचा आप सबके साथ मैं शेयर करूँ कि आपके घर में किसी का हो या आपकी हो तो आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन से कुछ नहीं चलेगा। आप पेशेंस रखेंगे और धीरे धीरे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप कुछ करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट। आपको करना पड़ेगा। जो कुछ भी कहेंगे या आप न्यूज़ में यूट्यूब में देखेंगे तो वही आपको रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं मैं मॉर्निंग से नाइट तक कैसे मैं उनको देखभाल करती थी और बच्चे की भी देखभाल करती थी। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए वही रूम है जहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड को क्वारंटाइन में रखा था। इधर बेड नहीं था इसलिए मैंने उनको नीचे बिस्तर लगा के रखती थी। फिर देखिए ये जो विंडो दिखाई दे रही है ये विंडो हमेशा मैं खोला ही रखती थी क्योंकि मुझे लगता है विंडो खोला रखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाहर का फ्रेश एयर अंदर आए। कि उन दिनों में मैं जो सेफ्टी लेती थी उसके अलावा भी मैं एक हेल्दी डाइट हम सब लेती थी क्योंकि उस सिचुएशन में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए एक हेल्दी डाइट लेना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए मॉर्निंग में मैं फटाफट करके झाड़ू लगा देती हूँ। फिर झाड़ू लगा के मैं पूरे घर को सैनिटाइज कर देती हूँ क्योंकि बच्चे उठने के पहले मैं ये काम कर लेती हूँ क्योंकि वो उठ जाते हैं तो फिर मुंह में इसका सैनिटाइज ऐसे चले जाते हैं फेस में। तो इसलिए अच्छी तरह सैनिटाइज में लिविंग रूम, हॉल को, किचन, बाथरूम हर जगह को कर लेती थी। और पहले हस्बैंड टॉयलेट यूज कर लेते थे। फिर उसके बाद आने के बाद ही तुरंत में टॉयलेट को अच्छी तरह मैं सैनिटाइज कर देती थी। जैसे उन टैप हो या बाथरूम के अंदर जो भी सामान हो सबको मैं कोशिश करती हूँ अच्छी तरह सैनिटाइज कर दूँ। उसके बाद मैं घर पोंछ लेती हूँ। पोंछने के टाइम मैं लाइजॉल इसमें दे देती हूँ। फिर मैं घर को अच्छी तरह मॉपिंग करना शुरू कर देती हूँ। फिर जब मेरा मॉपिंग हो जाते हैं फिर मैं बच्चे को नींद से जगाती हूँ क्योंकि नींद से जगाने के बाद फिर रूटीन हमारा शुरू हो जाता है मॉर्निंग में। देखिए अभी मैं बच्चे को नींद से उठा दिया। फिर हम पहले करते हैं नाक में हम मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं और बच्चे की नाक में भी थोड़ा मस्टर्ड ऑयल देती हूँ। फिर थोड़ा स्पून में लेके मुंह में ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल पुलिंग बोलते हैं इसको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वायरस आपकी मुँह के अंदर चले भी जाए तो उसके और नहीं अंदर जा पाए, तो इसलिए ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा है। तो उसके बाद हम तीनों गर्म पानी पीती थी व अभी भी पीती हूँ। गर्म पानी पीने का तो फ़ायदा पता है। तो आपकी मुंह के अंदर वायरस चली भी जाए तो गर्म पानी पीने से वो उधर ही न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसीलिए गर्म पानी पी के हम तीनों बैठ जाते हैं थोड़ा प्राणायाम करने के लिए। अभी इस टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि लंग्स को ठीक रखने का। तो इसके लिए जो 2 ही मैं ज़्यादा प्राणायाम करती थी। जैसे देखिए इधर मैं कर रही हूँ, थोड़ा मुंह से थोड़ा सांस को ज़ोर से खींच लेती हूँ। खींच के थोड़ा 10-15 सेकेंड उधर ही होल्ड कर लेती हूँ सांस को।
फिर धीरे 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 नाक से फिर बाहर करती हूँ। ऐसे एक प्राणायाम करती हूँ। और जो है अनुलोम विलोम, वो तो बहुत लोग करते हैं पता है, लेकिन हम लोग भी करती थी। जैसे एक नासिका से आप जोर से सांस को खींचते हैं अंदर, फिर दूसरी नासिका से फिर हम बाहर उनको करते थे। ऐसे ही 3-4 बार हम करते थे एक ही रूटीन से। ऐसे एक से लेती हूँ सांस, फिर दूसरी नासिका से बाहर करती हूँ। तो लंग्स को ठीक रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी ऑक्सीजन लेने का प्रॉब्लम ना हो। इस वायरस में सबसे जो खतरनाक चीज़ है, तो यही करती थी। उसके बाद देखिए हम गर्म पानी का कुल्ला भी करती थी, दिन में 2 बार या 3 बार। उसमें थोड़ा नमक और हल्दी मिला के देखिए हम तीनों एक एक करके गर्म पानी का कुल्ला भी कर लेती थी। और हम कुल्ला करने का फ़ायदा होता है, आप गले में वायरस आपका चले भी जाए और ठहर जाए तो वो उधर ही उसको ख़त्म कर देते। अभी देखिए काढ़ा बना दिया, कितने अच्छा काला दिखाई दे रहे। फिर काढ़ा हम तीनों 4 वही पीती थी। और काढ़ा का फ़ायदा सबको ही पता है, इसमें तो ब्लैक पेपर और काले मिर्च, दारूचीनी, अजवाइन, टर्मरिक, बहुत सारा चीज़ रहता है। मैं पहले ही आपको इस रेसिपी को शेयर किए, तो बहुत टेस्टी होता है काढ़ा। इसमें मैं थोड़ा चीनी भी डाल देती हूँ, थोड़ा सॉल्ट भी डाल देती हूँ, इसलिए ये टेस्टी हो जाता है। थोड़ा चाय की पत्ती भी डाल देती हूँ। तो कभी बच्चे नहीं पियेंगे ऐसे कहते ही नहीं। बहुत देखिए आप कितनी अच्छी तरह देखिए पी भी लेती, छोटी वाली देखिए अब कितनी जल्दी से पी लिए, कुछ मुझे मनाना ही नहीं पड़ा। देखिए पूरे खाली कर दिया, इतना टेस्टी है। अभी हस्बैंड को भी मैं दे देती हूँ काढ़ा। फिर देने के टाइम में ऐसे थोड़ा घर को सैनिटाइज़ कर लेती थी, उनके दरवाजे की जो हैंडल को। फिर मैं चाय मास्क पहन के हमेशा हम घर पे रहती थी उस दिनों में। फिर धीरे धीरे चाय दे के फिर दरवाज़ा बंद कर देती थी, फिर हाथ को अच्छी तरह सैनिटाइज़ कर लेती थी। फिर हम लोग नाश्ता कर लेते थे। फिर उसके बाद मैं मार्केट चली जाती हूँ। देखिए मैं मार्केट से आ भी गई। देखिए मैं कैसे प्रोटेक्शन लेके मार्केट जाती हूँ। तो मार्केट से जो मैं आती हूँ तब बाहर में हर चीज़ को मैं रख देती हूँ। जैसे बैग को अंदर नहीं लेके जाती, फिर मैं चप्पल को भी बाहर ही खोल के रख देती हूँ। जैसे स्कार्फ हो जैसे खोल के मैं धूप में डाल दिया। मास्क को भी अंदर नहीं लेके जाती, ऐसे ही 24 घंटा इधर पड़ा रहता है। फिर जितना भी सब्ज़ी लेके आती हूँ वो सब्ज़ी बाहर में धूप में 2 आवर्स तक ऐसे रख देती हूँ और अच्छी तरह सैनिटाइज कर लेती हूँ। और आप धो सकते हैं, मैं नहीं धोती हूँ, मुझे धोना अच्छा नहीं। फिर मैं देखिए नहाने चली जाती हूँ तुरंत, बाहर मार्केट से आने के बाद। फिर नहाने के बाद हम लोग तीनों भाप लेना शुरू कर। ये भाप में नहीं पता था गर्म पानी का भाप लेना। फिर मैंने यूट्यूब या न्यूज़ में देखा, फिर हस्बैंड ने बताया कि भाप ज़रूर लीजिए सब लोग। फिर भाप लेना शुरू किया। जैसे आपका वायरस नाक के अंदर चले जाए तो उधर ही वायरस को ख़त्म कर देते, अंदर नहीं जाने देते। और ये बहुत अच्छा है भाप लेना। तो तब से हम लोग भाप लेना शुरू कर दिया। फिर देखिए मैं सब्ज़ी रखने के पहले मैं पुराना जितना भी सब्ज़ी व सामान हो फ्रिज से निकल के अच्छी तरह फ्रिज को साफ कर लेती हूँ। फिर मैं जब फ्रिज खोलती हूँ कभी मास्क बिना नहीं खोलती हूँ। ज़रूर मास्क पहन के आप लोग हमेशा फ्रिज खोलिए, क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत बैक्टीरिया रहता है। उसके बाद देखिए मैं बहुत अच्छी तरह पॉलीथीन के अंदर डाल के हर सब्ज़ी को फ्रिज के अंदर में रख देती हूँ। अभी लंच का शुरू हो गया टाइम हम लोगों का। अभी देखिए लंच के लिए मैं ऐसे ही टाइप की सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें थोड़ा प्रोटीन हेल्दी चीज़ रहे। ऐसे थोड़ा सादा बनाइए, कम मसाला डाल के, यही डाइजेस्ट करने के लिए बहुत उनको आसान होगा। तो उसके बाद जैसे मौसम भी है, आप देखिए मैं सिर्फ इसको नहीं देती थी, मैं वैरायटी ऑफ फ्रूट्स उनको देती थी, 2-3 टाइप का फ्रूट्स उनको। तो ज़रूर फ्रूट्स आप दीजिएगा। फिर मैं लंच देने के टाइम उनको सेम प्रोसेस से दरवाज़ा धीरे धीरे खोल के मास्क लगा के मैं थाली को अंदर कर देती थी। फिर बाहर आके हाथ को अच्छी तरह सैनिटाइज करके फिर दरवाज़ा को भी सैनिटाइज कर देती थी। इसके बावजूद और भी बहुत प्रिकॉशन लेती थी हम लोग। देखिए जैसे नाइट में सोने के पहले दूध में हल्दी डाल के पीना, या जैसे च्यवनप्राश गिलोय हो, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसलिए ये भी पीती थी। जैसे विटामिन सी टैबलेट हो या मल्टीविटामिन A to Z टैबलेट हो, बच्चे के लिए A to Z जो होता है लिक्विड, वो भी देती हूँ। अभी देखा आपने कैसे मैं सावधानी बरतती थी उन दिनों में। ऐसे आपके घर में भी किसी का हो तो ज़रूर आप इससे भी ज़्यादा सेफ्टी बरतिए, तो तभी आपको रिज़ल्ट अच्छी मिलेगी। इसलिए आज मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला, हम सब स्वस्थ हैं अभी तक।
तो यही आप लोगों से कहना था कि आपके घर में किसी का हो तो आप पेशेंस रखिए और धीरे धीरे आप सब करती जाइए। जो डॉक्टर ने कहा ज़रूर आपके घर के सब मेंबर स्वस्थ रहेंगे और आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो यही कहना था। टेक केयर, बाय बाय, अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबको खुश रखिए।